हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का थ्रिलर पैक शो कैसा रहा आप सब के लिए। निफ्टी बुल वर्सेस बियर, जानेंगे सब कुछ। क्या रिलायंस खरीदने वाला है बिग बाजार, सुप्रीम कोर्ट ईएमआई, एसबीआई लाइफ का ओएफएस, क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है क्या, सब कुछ, बहुत कुछ सिर्फ इस वीडियो में। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगी आपकी भाषा में हर एक एडवाइस। मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और ईएमआई का मोरेटोरियम से। जैसा कि आपको पता है, आज कोर्ट की सुनवाई थी और इस कोर्ट की सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और वित्त मंत्रालय को 3 दिन का समय दिया है, यानी नेक्स्ट सुनवाई अब 17 तारीख को होने वाली है। जो सबसे बड़ा मैटर है, सबसे बड़ा मुद्दा है, इस बार सुप्रीम कोर्ट बहुत ही नरम था, नरम दिल बना हुआ था। कल लव लेटर मांगा है और आज नरम दिल बना हुआ था। तो इसमें से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश के बारे में बात आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को 3 दिन के भीतर इसमें डिसीजन लेने का ऑर्डर दिया है, जिसमें अगली सुनवाई 17 जून को होगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लिए जाने की चिंता है कोर्ट को। कोर्ट का कहना है हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लिया जाना, जो बिल्कुल गलत है और ये माफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि जो अभी की कंडीशन है उसमें बेचारे वो ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहे हो, ये कहीं ना कहीं मुश्किल है। लेकिन बैंकों का कहना है कि लोन पर ब्याज माफ करने से उन्हें करीब 2 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान होगा, जिसका जिसका बोझ सहना आसान नहीं है, असंभव है। और आरबीआई का तो यहां तक कहना है कि बैंकिंग सेक्टर पर बहुत गंभीर असर पड़ेंगे। आरबीआई ने यहां तक कह दिया था कि मोरेटोरियम के दौरान ईएमआई पर इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए तो देश की जीडीपी का 1% का नुकसान होगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मामला है। लेकिन आज का नरम रुख मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव रहा। जानेंगे वो आगे। ये चूंकि ईएमआई का मामला था तो क्लियर कर दिया कि अब आगे क्या होने वाला है, कैसे। दूसरी जो बड़ी खबर है, रिलायंस क्या फ्यूचर रिटेल को खरीदने वाला है। तो जो इस खबर है वो ये है कि किशोर बयानी जी का जो फ्यूचर ग्रुप है, मुकेश अंबानी के रिलायंस के साथ अपने रिटेल और सप्लाई बिजनेस को बेचने की बात कर रहा है, स्टेक को बेचने की बात चल रही है। और वो फ्यूचर रिटेल आपको पता ही है वो कौन सा बिजनेस करता है, बिग बाजार सुपरमार्ट का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ही इसके डील में नहीं है, अदर कपल ऑफ इन्वेस्टर भी इस लाइन में लगे हुए हैं। और वो जो बातें हैं वो एडवांस स्टेज में चल रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और उम्मीद ये मानी जा रही है कि इस मंथ तक डील को क्लोज करने की कोशिश है, क्योंकि किशोर बयानी जी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो उनके प्लेज हैं, लोन हैं, उन सबको निपटाना उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न है। पहला ट्विस्ट और टर्न ये है कि किशोर बयानी जी ने भी इस न्यूज़ के सफाई में कुछ नहीं बोला, रिलायंस वालों ने भी नहीं बोला, और जो अदर इन्वेस्टर में एक समारा का नाम आ रहा है उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो ये एक बड़ा क्योंकि जब तक कंफर्मेशन ना आए हमें न्यूज़ पे कभी भी विश्वास नहीं करनी चाहिए। जानना सब कुछ चाहिए, जान के आइडिया सारी चीज़ का रहना चाहिए, बट लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं आए हमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले भी कई बार कई न्यूज़ आई है और सिर्फ न्यूज़ के बूते तेज़ी बनी है और बाद में वो कुछ नहीं होता है। तो बेहतर रहेगा हम इंतज़ार करें। लेकिन जो इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो ये है कि जो माना जा रहा है कि अगर रिलायंस ने स्टेक इसमें लिया तो बियानी जी को कंट्रोल कंपनी पे से छोड़ना पड़ेगा। दूसरी कोई अगर इन्वेस्टर लेते हैं तो वहां पे बियानी जी को नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर रिलायंस लेता है तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये थी दूसरी बड़ी खबर। उम्मीद करूंगा काफ़ी सीखने समझने को मिल रहा होगा आपको। तीसरी खबर है एसबीआई लाइफ के ओएफएस से, यानी ऑफर फॉर सेल। ट्विटर पे सुबह सुबह हमने पोस्ट डाल दी थी, आप अगर जुड़े हुए होगे ट्विटर पे सारी खबर आपको सबसे पहले मिलती होगी। तो क्या है, 12 जून से खुल गया है, यानी आज से। तो एसबीआई इसके जरिए एसबीआई लाइफ में अपनी 2.10% की हिस्सेदारी बेचने वाला है। और जो इसकी कीमत तय की गई है वो 725 की है। कितने की है? 725 की। ठीक है। और फ्राइडे को जो ये ओएफएस है ये नन रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुला है और मंडे को ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुलेगा। एसबीआई लाइफ में एसबीआई की बड़ी हिस्सेदारी है, आपको पता ही होगा, और एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है।
और वो न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग की शर्त पूरा करने के लिए इस लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी घटा रहा है। और किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम निवेशकों के पास होना जरूरी है। और अभी जो SBI लाइफ में SBI की हिस्सेदारी है वो 57.60 की है 31 मार्च के डेटा के मुताबिक। अब इसको रकम को बेचकर जो SBI जुटाएगी रकम वो है 1522 करोड़ का। कितना? 1522 करोड़, 1522 करोड़ की रकम जुटाएगी। तो ये है पूरा SBI लाइफ का मामला। स्टॉक डेफिनेटली SBI लाइफ अच्छा स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी कभी भी सस्ते में मिले तो आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। अब एक बड़ी खबर है, क्रिप्टो करेंसी वालों का दिल टूट जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के दीवाने बहुत हैं। हो सकता है आप में से भी कोई क्रिप्टो करेंसी का दीवाना हो जो सुन रहे हो। क्रिप्टो करेंसी पर अस्थायी रोक के लिए सरकार नियम लाने वाली है और नियम अगर आ गया तो बहुत कड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने वाले RBI के सर्कुलर को खत्म कर दिया था और रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पर रोक के लिए सर्कुलर जारी किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। इसके बाद अब सरकार कुछ ऐसा लाना चाहती है ताकि भविष्य में देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्णतया बैन लगाई जा सके। और सबसे मजे की चीज़ क्या है कि बात ये हो रही है कि जो पहले ही प्रपोजल जो चल रहा था उसी प्रपोजल को कुछ इस तरीके से लाया जाए जिससे नया कानून क्रिप्टो करेंसी के जो इन्वेस्टर हैं, एक्सचेंज है, बिटकॉइन जैसी मुद्रा में काम करने वाले जो अन्य इंस्टीट्यूशन हैं उनको जोर का झटका जोर से लगे, धीरे से ना लगे। और इसमें जो अगर आपको पता हो तो 2019 में जब ये मीटिंग हुई थी तो उसमें 25 करोड़ रुपए का तक का जुर्माना और 10 साल तक के जेल का भी बात किया गया था। तो इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं तो जोर का झटका जोर से लगेगा, धीरे से नहीं लगेगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। मैं बहुत खुश हूँ, कल 11:42 पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। वीडियो का थंबनेल क्या था? टुमारो ब्लड बाथ इन स्टॉक मार्केट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, बहुत सारा क्वेश्चन मार्क था। लोगों ने डाउ को डाउन देखा और डाउ जोन्स के चक्कर में आके वो एक्साइटमेंट में दिमाग 1800 पॉइंट की मंदी को देखकर एक्साइटमेंट में थे। जबकि वो वीडियो के अंदर में जो हमारा सपोर्ट था 9585 का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 19625 का वो भूल गए। जिसने भी लेवल फॉलो किया रिजल्ट आपके सामने है, मार्केट में रिकवरी हुई, लोग दिन भर सेल करते रह गए और हमारे लेवल कल रात में ही आपको अपडेट दिया। बहुत प्यार मिला आप सबका, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हाईली अप्रिशिएट किया रात में वीडियो बनाने के लिए। और अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे। पहले चीज़ों को समझते हैं और कारण को जानते हैं। चार्ट पे जाने से पहले 3 बड़े रीजन जानना हमें ज़रूरी है जिसने इस मार्केट को ड्राइव करने में अहम भूमिका निभाई। सपोर्ट मेजर थे, करेक्ट है, बट इतनी बड़ी रिकवरी मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। ये भी एक सच है जो एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मुझे ये उम्मीद थी कि ये जो नीचे में मैं सपोर्ट दे रहा हूँ वो डेफिनेट होल्ड करनी चाहिए, बट इतनी बड़ी रिकवरी उम्मीद नहीं थी। तो क्या थे उसके रीज़न, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मार्केट की साइकोलॉजी अगर हम समझेंगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद हम चार्ट देखेंगे और चार्ट से लेवल लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मोरेटोरियम केस पर नरम रुख रहा, ये एक बड़ा फैक्टर रहा मार्केट के सेंटिमेंट्स को बूस्ट देने में। दूसरा, इस सेंटिमेंट्स को हवा दे दी डॉ जोन्स के फ्यूचर के 600 पॉइंट की तेजी ने प्लस यूरोपियन मार्केट की तेजी ने। जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है उसको देखकर मार्केट में आग सुलग गई। और आपको पता है मार्केट अभी फुल्ली इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर रहा है। ये वो रीजन बना जिसमें अंदर ही अंदर बेचारा सुप्रीम कोर्ट के नरम रुख को देखकर खुश होने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही डाउ जोन्स की खुशखबरी देखी उसके अंदर ईंधन में आग लग गई और रॉकेट सिंह बन के वो उड़ गया। और तीसरा है रिलायंस जो एज अ मेजर पिलर, मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पर रहा इस रिकवरी में, जिसके कारण भी यहाँ पे आपको ये देखने को मिला। तो ये वो 3 रीज़न हैं जो मुझे लगते हैं कि इसकी रिकवरी में या इसकी तेजी को रॉकेट सिंह बनाने में सबसे ज़्यादा सहायक रहे। अब बात कर लेते हैं चार्ट की, जिसे क्या है मार्केट में। लेकिन उससे पहले एफआईआई का डेटा। एफआईआई के डेटा में आज भी एफआईआई ने 1311 करोड़ का माल बेचा है, 1311 करोड़ 1311 करोड़ का माल बेचा है। और डीआईआई ने 1945 करोड़ 1945 करोड़ 1945 करोड़ का माल
खरीदा है। तो ये है डेटा जहां पे एफआईआई की बिकवाली अभी चालू है। और अगर हम टॉप गेनर लूजर में बात करें तो रिलायंस, हीरो मोटो, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट, इंफ्राटेल, एमएनएम ये जैसे शेयर ने मार्केट को मजबूती दी। और अगर लूजर्स की बात करें तो जिल, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, विप्रो जैसे शेयर ने मार्केट में मंदी दी। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आप देखोगे आईटी सेक्टर में 1.5% राउंड की मंदी थी, जबकि निफ्टी ऑटो सेक्टर में अराउंड 3% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। बाकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की 0.5% के पास की थी। अब चार्ट पे क्या लेवल है और क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगी हमारे लेवल को समझने में। ये वो बैंक निफ्टी का वीडियो है जो हमने सामने अपडेट किया था और 19,600 का सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया था शाम की वीडियो में, ठीक है। और ये वो वीडियो है शाम का जिसमें हमने निफ्टी का 9850 एंड 9590 का लेवल मेंशन किया था और आपने देखा था। उसके बाद ये है क्वेश्चन मार्क टुमारो ब्लड बाथ इन स्टॉक मार्केट क्वेश्चन मार्क जो वीडियो हमने अपलोड की थी। और अब इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा हमने क्या अपडेट किया। जो इसमें एक सपोर्ट लेवल बन रहे हैं 9585 के और अराउंड 9380 के पास के या 9400 के पास के सपोर्ट बन रहे हैं। ऑलरेडी एडवांस में दिया, यानी जो इस वीडियो में 9590 का लेवल दिया वो यहीं पे दिया और दिया। उसके बाद मार्केट जो चला वो आपके सामने। तो जो प्रॉपर फॉलो करते हैं मुनाफा कमाते हैं और हम आपके इससे कोई पैसे नहीं लेते। जहां तक ये लेटेस्ट चार्ट है निफ्टी का जो सपोर्ट से भागा था, तो अभी इसमें देखिए लेवल अभी भी मेरे चेंज नहीं हुए। 10,350 और 400 का मेजर रेसिस्टेंट एज इट इज़ वैलिड है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के भी लेवल को आप देख लो, जो हमारे इस सपोर्ट से ये चला है उसमें अभी भी मेरा 21,500 एंड 22,000 का लेवल कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी वीकली एनालिसिस हम सैटरडे को लेके आते हैं, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक एंजॉय कीजिए और जिन्हें भी अच्छा लगा सीखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ सिखाने आता हूँ, कोई निगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी से आइए, बहुत सीखने को मिलेगा। और भाई वाला काम करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा आपके पीछे जिससे आप इससे कर पाओ। और हर चीज़ को हम करने की कोशिश आपके साथ कर रहे हैं जिससे आप कमा पाओ। किसी टिप्स प्रोवाइडर के पास जाने का काम नहीं है, इसीलिए ना मेरे पास कोई टिप्स सर्विस है ना कोई मेंबरशिप का चार्ज है। आप दिल से सीखो, दिल से कमाओ, हम यही चाहते हैं। बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहो जिससे आपको हर एक अपडेट मिले, हर एक चीज़ का फ़ायदा मिले और आप कमा के आगे बढ़ सको, हम यही चाहेंगे। ट्विटर और टेलीग्राम का चैनल मेरा 52,000 मेंबर का है। एक फ्रॉड चैनल है जिसपे एंटी स्कैम में हमने कंप्लेन कर दी है, एक्शन शुरू हो चुका है। तो फ्रॉड चैनल में बिल्कुल मत रहिए और ये ट्विटर पे जुड़े रहिए जिससे आपको सारा फ़ायदा मिले। और फ़ायदा हो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे भाई, बहुत अच्छा लगता है। वो आपका लाइक हमारे हौसले को बढ़ाता है कि हम आपके लिए कोई भी एजुकेशनल वीडियो लाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं। तो आपका लाइक और कमेंट बहुत बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट करता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जिन्हें आज लगा कि रियलिटी में जादू होता है जो आप लोगों ने देखा मार्केट में, तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।